हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शेयर मार्केट ज्ञान चैनल में। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी शेयर होल्डर के लिए, उनके लिए भी जो अभी अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं या उनके लिए जो ऑलरेडी जनरेट कर चुके हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि आपने अपने पोर्टफोलियो में कोई मिस्टेक करी हुई है या नहीं करी। अगर आपका पोर्टफोलियो लॉस में जा रहा है तो हो सकता है कि शायद आपने कोई मिस्टेक करी हो ऐसी, जो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगी और जिससे आप अपने पोर्टफोलियो को करेक्शन में आप अपना पोर्टफोलियो करेक्ट कर सकते हैं और अपना जो लॉस है उसे रिकवर कर सकते हैं। देखिए, इस वीडियो में जो है आपको शो हो रहा है निफ्टी 50 स्टॉक लिस्ट वेटेज। निफ्टी 50 जो है हमारा इंडिया का इंडेक्स है, जैसे कि इसके नाम में मेंशन है निफ्टी 50। तो इसमें क्या है कि इंडिया की टॉप 50 कंपनी लिस्टेड होती है और निफ्टी 50 क्या करता है, हर साल में 2 बार अपने इस जो इंडेक्स है इसके ना रीबैलेंसिंग करता है। मतलब कि जो कंपनियां परफॉर्म नहीं कर रही है उन्हें ये हर 6 मंथ में आउट कर देता है और उनके रिप्लेसमेंट में उन कंपनियों को एंट्री देता है जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, जिनकी ग्रोथ अच्छी रही है। तो एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जिस तरह से एक फैमिली में 4-5 मेंबर्स होते हैं या उससे ज़्यादा भी होते हैं, लेकिन जो अर्निंग मेंबर होते हैं वो 1 या 2 ही होते हैं। उस घर की, उस फैमिली की जो ग्रोथ होती है वो जो 1-2 फैमिली मेंबर होते हैं जो अर्निंग कर रहे होते हैं उनके ऊपर डिपेंड रहती है। अगर उनकी ग्रोथ हो रही है तो फैमिली पूरी ग्रो करती है। ठीक उसी तरीके से जो निफ्टी 50 जो एक काइंड ऑफ फैमिली है जिसमें 50 मेंबर्स है, तो इस फैमिली की जो ग्रोथ है, जो इनकम जनरेट करके देते हैं, वो सिर्फ गिनती के 3 या 4 ही सेक्टर है, मैक्स टू मैक्स 5, उससे ज़्यादा नहीं। रेस्ट जितने भी है सेक्टर है और या जितनी भी बाकी कंपनियां हैं, उनके डाउन होने से, उनकी परफॉर्मेंस डिप होने से निफ्टी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये 3-4 सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और इनकी कंपनियां अच्छा परफॉर्म कर रही हैं तो निफ्टी ग्रो करता ही करता है। और ये आप देख चुके हैं मेरी एक वीडियो में, जिसमें मैंने निफ्टी और यूएस इंडेक्स जो यूएस मार्केट का है उसका कंपैरिजन मैंने शो किया था, जिसमें आपको ये शो हुआ था कि किस तरह से इंडिया की मार्केट ने यूएस मार्केट को बीट किया है। इंडिया मार्केट ने अच्छा रिजल्ट दिया है, ग्रोथ दी है इन्वेस्टर को कंपेयर टू यूएस मार्केट के। तो अगर आपको उस वीडियो को आप देखोगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह आपका बेनिफिट है इंडियन मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का। आइए हम कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो में। जैसे कि आपको इसमें शो हो रहा है कि देखिए, जो ब्लू कलर का पूरा सेक्शन जो है राइट साइड में, ये पूरा है फाइनेंशियल का। तो निफ्टी जो बैंक आता है आपका, वो आता है आपका इस सेक्टर में, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में। अब आप देखिए, निफ्टी फाइनेंशियल का अकेले का वेटेज जो है वो 33.34% है और आईटी का जो वेटेज है वो है 14.66। इसके अलावा ऑयल एंड गैस है, इसका जो वेटेज दिया हुआ है ये देखिए 14.29 है। तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज है फाइनेंशियल सर्विसेज का, जो निफ्टी बैंक आता है, इसमें देखिए कितनी सारी कंपनियां हैं। एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, कोटक है, और यहाँ देखिए इसमें बजाज फाइनेंस भी है, बजाज फिनसर्व है, बजाज फाइनेंस है। बजाज फाइनेंस का वेटेज ज़्यादा है और बजाज फिनसर्व का कम है। देखिए ये रहा बजाज फाइनेंस का 1.3 और बजाज फिनसर्व का है 0.67। तो निफ्टी जो बैंक आता है, जो फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर आता है, इसमें वो सभी कंपनियां आती है जो बैंकिंग और नॉन बैंकिंग, जो कि एनबीएफसी जिसे हम कहते हैं, वो सब इसमें इस कैटेगरी में आती है, जिसका ग्रोथ, जिसका जो कंट्रीब्यूशन है निफ्टी 50 की स्पीड में, वो 33.34% है। इसका मतलब कि जब भी इस सेक्टर में ग्रोथ होगी तो निफ्टी एकदम स्पीडली ऊपर जाएगा, क्योंकि निफ्टी का वेटेज इसमें ज़्यादा है। और जैसे ये सेक्टर थोड़ा सा भी डिप होगा, डाउन होगा, इन कंपनी की परफॉर्मेंस डाउन होगी इस सेक्टर के अंडर के में जो भी कंपनी है, तो निफ्टी बड़ी स्पीडली डाउन होगा। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा सेक्टर आता है वो आता है आईटी का। आईटी के सेक्टर में देखिए 14.66% का वेटेज है आईटी सेक्टर में। और इसमें सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो दिया हुआ है इन्फोसिस का। इन्फोसिस का देखिए वेटेज है आपका 6.35% का।
इसके बाद है आपका TCS का है 5.2, फिर है आपका 1.5 HCL का है और 0.79 विप्रो का है, और इसमें टेक महिंद्रा का भी 0.82 है। अब देखिए IT कंपनी में जो कि निफ्टी IT इंडेक्स करके आता है, इसमें बहुत सारी कंपनी है। तो हमें क्या करना है, हर सेक्टर की, जैसे निफ्टी फिनेंशियल हो गया, निफ्टी IT हो गया, जो टॉप लीडर कंपनी है। अब ज़रूरी नहीं आप नंबर 1 पे आप कंटिन्यू करें, अगर आपको 1 का प्राइस ज़्यादा लगता है और तो नंबर 2 नंबर 3 की कंपनी के साथ भी कंटिन्यू अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको उसकी ग्रोथ, आप उसका डेटा एनालिसिस कर लीजिएगा, तो नंबर 2 नंबर 3 की कंपनी के साथ भी जा सकते हैं। लेकिन ये बात सच है कि फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो मार्केट लीडर को देना है। अब देखिए ऑयल एंड गैस में भी इतनी सारी कंपनी, ONGC है, भारत पेट्रोलियम है, गेल है, लेकिन सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है, सबसे ज़्यादा वेटेज है रिलायंस का 11.88%। मतलब HDFC का वेटेज जो था यहाँ पे देखिए 10.34 था, रिलायंस का है 11.88। मतलब रिलायंस का वेटेज HDFC से भी ज़्यादा है। अगर रिलायंस 1% गिर गया तो निफ्टी पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा कंपेयर टू HDFC बैंक के। अगर कोई दूसरी कंपनी डाउन अगर 5% भी गिरी, 10% गिर गई, तो निफ्टी पे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका कंट्रीब्यूशन निफ्टी के परफॉर्मेंस में कम होगा या कम है। लेकिन रिलायंस का कंट्रीब्यूशन निफ्टी की ग्रोथ में कितना है, 11.88। अगर रिलायंस डिप होगा तो निफ्टी बड़ी स्पीड ले गिरेगा। इसके अलावा सबसे मेन सेक्टर जो आता है वो आता है कंज्यूमर एंड गुड्स का। ये देखिए कंज्यूमर एंड गुड्स में वो सारी चीज़ें आती है जो सर्विस या जो प्रोडक्ट सीधे कस्टमर को जाते हैं। जैसे कि आप देखिए इसमें दिया है ITC का है, FMCG के मोस्टली प्रोडक्ट होते हैं। ITC है, टाइटन है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, नेस्ले है, एशियन पेंट है, ब्रिटानिया है आपका। तो जो भी कंपनी अपना प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइड करती है कस्टमर को कंज्यूमर गुड्स में, वो ऐसे FMCG में आता है। तो इससे हमें ये पता चल जाता है इस चार्ट से। और इसमें देखिए आप और भी बहुत सारे सेक्टर है, मेटल है, सीमेंट है, लेकिन इनका वेटेज आप देख रहे कितना कम है, 2.7 तो इसका दिया हुआ है मेटल का। सीमेंट का भी कम है, कंस्ट्रक्शन का तो 2.8% है, निफ्टी ऑटो का 5.5% है। अब निफ्टी ऑटो में भी आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, पर जिस हिसाब से देखिए निफ्टी ने क्या किया है, ऑटो भी अच्छा है, एक टाइम में वो भी अपनी ग्रोथ दिखाता है, लेकिन उसके नेचर के अकॉर्डिंग उसको जो वेटेज दी है वो कम दी है। ठीक उसी हिसाब से आप भी अपने पोर्टफोलियो में ऑटो सेक्टर में अगर आपने इन्वेस्ट किया है, उस ऑटो सेक्टर की कंपनी में इन्वेस्ट किया है, तो उस आपको भी उसमें जो वेटेज है अपने पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग कम रखनी है। हाईएस्ट वेटेज देना है आपको फाइनेंशियल सर्विस का, फिर देना है IT सेक्टर का, फिर आप इसमें रिलायंस ऑयल एंड गैस में क्योंकि जो लीडर है उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा आप FMCG में भी जो अपना वेटेज हाई रख सकते हैं, क्योंकि कंज्यूमर गुड्स की डिमांड ऑलवेज रहती है। तो इस तरीके से आपको इन्हीं सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है, जिससे आपका पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देगा। अब आपको मैं ये दिखाता हूँ इनकी परफॉर्मेंस कैसी है। आइए कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम चलते हैं निफ्टी फिनेंशियल सर्विसेज की तरफ। निफ्टी फिनेंशियल सर्विस का जो इंडेक्स है वो शो होता है आपका निफ्टी बैंक से। ये देखिए निफ्टी बैंक का ये इंडेक्स है। अब ध्यान से देखिएगा इस इंडेक्स को, 5 ईयर्स का रिटर्न आप देख रहे हैं। आप ना इस चार्ट का पैटर्न देखिए, इस चार्ट का जो पैटर्न है वो कैसे जा रहा है आप देख रहे हैं, सीधे अप ट्रेंड में जा रहा है। आपको यही ध्यान रखना है, जिस भी कंपनी जिस भी सेक्टर में आप इन्वेस्ट करो, मेक श्योर उसका चार्ट इसी ही पैटर्न में होना चाहिए, अप ट्रेंड में, डाउन में नहीं होना चाहिए। ओके, अगर कोई चार्ट ऐसा है जिसका इस तरीके से जा रहा है पैटर्न, आपको उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। कोई ऐसा है जिसका चार्ट जो है इस तरीके से जा रहा है, ऑब्वियसली वो आपको ऐसा जाते हुए नहीं दिखेगा, वो दिखेगा आपको ऐसा जाता हुआ जिग जाते हुए दिखेगा, तो वो इस तरीके की लाइन में काउंट होता है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट किस तरीके में करना है, जो इस तरीके का चार्ट शो करेगा, जैसे निफ्टी बैंक का शो कर रहा है। 5 साल का रिटर्न 46% है, मैक्सिमम रिटर्न देखेंगे 460%। अब देखिए मैक्सिमम का चार्ट और 5 ईयर्स का चार्ट, दोनों जो है ये चार्ट आपने देखा अप ट्रेंड में जा रहा है।
तो यही रीज़न है कि जिसकी वजह से निफ्टी 50 ने निफ्टी बैंक की वेटेज ज़्यादा रखी है। अब हम आते हैं दूसरे सेक्टर की तरफ, जो कि है हमारा निफ्टी आईटी। ओके, ये रहा निफ्टी आईटी इंडेक्स। अब देखिए निफ्टी आईटी इंडेक्स का चार्ट का पैटर्न देखिए, 5 ईयर्स का कैसे जा रहा है। ये देखिए, ये भी अप ट्रेंड में जा रहा है। ठीक है, अब मैक्सिमम दिखाता हूँ मैं आपको। मैक्सिमम का जो इसका ट्रेंड है, ये देखिए बिल्कुल ये भी अप ट्रेंड में जा रहा है। तो इसी वजह से है कि आईटी की वेटेज भी ज़्यादा है निफ्टी 50 के इंडेक्स में। क्यों? क्योंकि आईटी और बैंक दोनों का जो आपका चार्ट का पैटर्न है ऊपर की तरफ जा रहा है। इससे ये आपको ये पता चल गया कि आपको अपने पोर्टफोलियो में निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी के स्टॉक को इम्पोर्टेंस देनी है। उनकी आप क्वांटिटी, उसमें आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो कंपेयर टू बाकी के। अब आपको मैं एक सेक्टर और दिखाता हूँ जो ग्रोथ वाला है, वो है आपका निफ्टी एफएमसीजी। एफएमसीजी होता है फूड मार्केटिंग कंज्यूमर एंड गुड्स। मोस्टली इसमें वही होता है, फूड और जो प्रोडक्ट सर्विस हो गए जो कि कस्टमर यूज़ करता है। देखिए इसका चार्ट का पैटर्न देखिए, ये भी आपको अप ट्रेंड जाता हुआ दिख रहा है। मैक्सिमम का आप देखेंगे, देखिए मैक्सिमम का भी आपको ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। तो इससे आपको ये क्लियर हो गया पिक्चर कि आपको निफ्टी आईटी, एफएमसीजी और निफ्टी बैंक के सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है। उनकी कंपनी में आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे सकते हो, लेकिन आपको किस में नहीं करना है। अब ये देखिए, लोग यही तो गलती करते हैं, जहाँ देखा सस्ता शेयर है बस उसी में इन्वेस्ट कर देंगे, ये नहीं देखेंगे कि ग्रोथ किस में है। अगर मैं बात करूँ निफ्टी मेटल की, निफ्टी मेटल का इंडेक्स देखिए, 5 ईयर्स का इंडेक्स देखते हैं। अब देखिए 2018 में ये था 4189 का। अब 2018 में जिसने इन्वेस्ट किया वो देखिए 2020 तक तो लॉस में चला ही गया। ओके, और उसके बाद इसने अप ट्रेंड शुरू किया है, तो इसने रिटर्न बहुत ही कम दिया। कितना दिया? 5 ईयर्स का तो है 90% है। मैक्सिमम में हम शो करते हैं, मैक्सिमम देखिए। अब देखिए इसका ये कितना जिगजैग रहा, मैं आपको यही शो कर रहा था इसमें कि देखिए इसका रिटर्न ऐसे हुआ, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये जिगजैग चलता रहा। तो इसमें हुआ क्या कि जिस बंदे ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया होगा, देखिए 2015 में उसका रिटर्न, 2015 में जिसने इन्वेस्टमेंट किया, अब देखिए उसका रिटर्न 2020 में, मतलब ये आप देखिए ऊपर शो हो रहा है 2016 से 2020 तक रिटर्न कितना आ रहा है? सिर्फ 4%। अब सोचिए 4 साल तक किसी शेयर होल्डर ने इन्वेस्ट किया इस सेक्टर में, उसका रिटर्न मिला सिर्फ 4%। तो ये तो लॉस है उसका बहुत तगड़ा वाला। और जिसने थोड़ा पहले इन्वेस्टमेंट कर दिया सपोज, और ज़रूरी तो नहीं हर किसी ने बॉटम में लिया होगा, कोई ऐसे भी होंगे जिन्होंने यहाँ पे लिया होगा, जिन्होंने यहाँ पे लिया होगा उनका देखिए उनका रिटर्न कितना आया यहाँ पे 47% माइनस में। तो इसलिए आपको निफ्टी मेटल और निफ्टी जो कंस्ट्रक्शन वाला सेक्टर से अवॉइड करना चाहिए। अब देखिए निफ्टी एक मीडिया में आपको शो करता हूँ, मीडिया का निफ्टी मीडिया भी है जिसमें आपका जी एंटरटेनमेंट, सारेगामा, ये कंपनी आती है। इसका रिटर्न देखिए आप, ये देखिए इस तरह की कंपनी जिनका चार्ट का पैटर्न इस तरीके का हो या सेक्टर, उनसे आपको बहुत दूर रहना चाहिए। इसमें ग्रोथ आपकी बिल्कुल मिलेगी, इसमें पैसा डूबता है। लोग ऐड को देख के, टिप्स को देख के पैसा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, लेकिन ये स्टडी नहीं करते। अब देखिए इसमें किसी ने इन्वेस्ट किया 3592 पे 2018 में, और आज तक उसका पैसा रिकवर नहीं हुआ। मतलब 18 आज 22 4 साल हो गए, 4 साल में उसका पैसा रिकवर नहीं हुआ, वो तो रो रहा होगा। मैक्सिमम की बात करें, मैक्सिमम क्या शो हो रहा है इसका, मैक्सिमम देखिए यहाँ तक इसका परफॉर्मेंस सही गया 13 से लेके आपका यहाँ तक, उसके बाद फिर नीचे डाउन हो गया और अब तक उसे रिकवर नहीं कर पाया। जबकि कोरोना के बाद सारी कंपनी ने अपनी परफॉर्मेंस जो थी कोरोना से पहले जो उनका प्राइस था उसको भी बीट कर दिया। वो तो अब रिसेंटली जब दोबारा फॉल हुआ है मार्केट, तो इस वजह से निफ्टी डाउन हुआ है, बाकी सभी इंडेक्स डाउन हुए हैं। अदरवाइज सब ने अच्छी परफॉर्मेंस दे ही दी थी। तो यही मैं आपको शो कर रहा था कि आपको इन्वेस्टमेंट करते टाइम ये ध्यान रखना है
कि किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है और किन कंपनी में करना है। अब यहाँ पे आपको दिख सकता है कि अगर आपको निफ्टी फाइनेंशियल में इन्वेस्टमेंट करना है तो बजाज फाइनेंस के साथ आप जा सकते हैं, HDFC, ICICI है, कोटक है, ओके, IIT में इन्फोसिस है, TCS है, HCL है, विप्रो है। सबका प्राइस आपको गूगल में दिख जाएगा। उसमें से कुछ कंपनी ऐसी भी है जो मैंने अपना एक वीडियो था जिसमें मैंने इन्वेस्टिंग टिप्स फॉर बिगिनर वाला जो वीडियो है उसमें मैंने एक इंडेक्स शो किया है जिसमें मैंने कुछ कंपनियां मेंशन करी है जिसमें 5 ईयर्स और मैक्सिमम का जो रिटर्न है उनका शो हो रहा है। आप चाहो तो उनके साथ भी गो थ्रू कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट से पहले प्लीज़ अपने फंड एडवाइज़र से एडवाइस ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो नॉलेज पर्पज़ से है। फाइनली इन्वेस्टमेंट जो होगा वो आप ही का होगा। इस वीडियो को बनाने का मोटिव यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो शेयर होल्डर को, जिसकी वजह से उनका जो पोर्टफोलियो है वो ग्रो कर सके, उनको लॉस ना हो। इसमें देख सकते हैं निफ्टी 50 में कितनी सारी कंपनी हैं और सेक्टर भी बहुत सारे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किस सेक्टर में कितना इन्वेस्टमेंट करना है, किस कंपनी में कितना इन्वेस्टमेंट करना है। अब ऐसा ना कि आपने देखिए, जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूँ, आपने ऑटो की कोई कंपनी ली, ऑटो सेक्टर की, उसमें आपने दे दिया सपोज़ 20% का वेटेज दे दिया अपने पोर्टफोलियो का, 20,000 दे दिया। सपोज 1 लाख टोटल है इन्वेस्टमेंट है, 20,000 आपने दे दिया ऑटो में। लेकिन जो आपका फाइनेंशियल सर्विसेज है उसमें आपने वेटेज दिया सिर्फ 10% का। अभी आपको मैं ग्रोथ दिखा दी है मैंने आपकी कि किस तरह से निफ्टी बैंक की ग्रोथ ज़्यादा है कंपेयर टू बाकी सेक्टर के। तो जब बाकी सेक्टर ग्रो ही नहीं करेंगे तो आपका 20,000 भी कैसे ग्रो कर सकता है, नहीं कर सकता। तो जो सेक्टर ज़्यादा ग्रो वाले हैं, जिन सेक्टर में जो कंपनी ज़्यादा ग्रो करने वाली है, आपको पैसा उसी में इन्वेस्टमेंट करना है। यही बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। आपको सस्ते के पीछे नहीं भागना है, आपको ये देखना है कि कौन सी कंपनी ग्रो करने वाली है, ग्रोथ देने वाली है, उसके पास एक्सपीरियंस और उसके फाइनेंशियल डेटा को देख के। आने वाले कुछ वीडियो में हम किसी कंपनी के फाइनेंशियल डेटा को भी एनालिसिस करना सीखेंगे कि कैसे करना है। वैसे तो बहुत डीप बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन मैं आपको बहुत गिनती की 4-5 ही चीज़ें ऐसे बताऊंगा, डिस्क्लोज़ करूंगा उसमें, जिससे आप बड़ी इजीली भी पता लगा लेंगे कि हाँ, इस कंपनी की ग्रोथ काफ़ी टाइम से अच्छी रही है और ये आगे भी ग्रो करेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।